हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास की इस विशेष कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। मनसा ध्यायन विष्णु तज्जम प्राणय मुच्यते साक्षात यतो भगवते किम चित्रम मुक्तिम तत् अर्थात मन से भगवान का चिंतन करते हुए मनुष्य प्राणों का त्याग करता है तो वह भी मुक्त हो जाता है। जो फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया हो वह मुक्ति प्राप्त कर ले तो इसमें क्या आश्चर्य है। यह बात जैमिनी ऋषि कहते हैं। ऋषि जैमिनी ने कहा, मनुष्य जिनका नाम लेकर अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा? कभी नहीं। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अपार है। यह क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। तो फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त रहते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। यह सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुने, नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया? इसका उत्तर देते हुए जैमिनी ऋषि ने कहा कि हे ऋषिगण, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। तब पितरों के स्वामी यमराज भी अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन भाव से नीलांचल पर्वत पर आ गए। वहां पर उन्होंने लक्ष्मीपति नारायण भगवान का दर्शन किया और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें अपने अधिकार की दृढ़ता हेतु भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार स्तुति करने लगे। यमराज ने कहा, सृष्टि पालन और संहार के कारण हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपके ही इस सृष्टि का पालन किया। आपने ही सृष्टि का चंद्रमा और सूर्य के समान जग को प्रकाशित किया। सूत में मणियों की यह रचना गुथी हुई है। आप ही जगत के स्वामी हैं। आप जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, जगत के संहार के कारण है, जगत के आवास स्थान है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप उत्तम रूपी जल से भरे हुए सागर के समान हैं। आप ही विश्व के उत्पादक हैं। आपका वैभव पर अपर और परात्पर से भी अधिक अतीत है। इस संसार में हिम को सूखा डालने वाले हे सूर्य, आपको नमस्कार है। तीनों प्रकार के गुण आपकी रस्सियां हैं। आप चक्र, शंख, गदा धारण करने वाले हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मी देवी आपकी परा और अपरा प्रकृति है। वह शुभ लक्षणों से सुशोभित है। आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर निवास करते हैं। आपकी प्रिया लक्ष्मी जी को कोटि कोटि प्रणाम। नारायण भगवान ने वाम पार्श्व लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष दृष्टि से देखते हुए लक्ष्मी जी को यमराज से अपने हृदय की व्याख्या करने का आदेश दिया। लक्ष्मी जी ने यमराज से कहा कि हे सूर्यदेव के पुत्र, आप जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हैं उसकी सिद्धि इस क्षेत्र के लिए दुर्लभ है। यहाँ बसने वाले सभी पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में वास करने वाले प्राणी तुम्हारे वश में जाने के योग्य नहीं है। यमराज ने दीनहीन भावना से लक्ष्मी माँ के प्रति व्याख्या करते हुए कहा कि हे सुरेश्वरी, यदि यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है तो मुझे यह कथा विस्तार से कहिए। भगवान विष्णु की कृपा से यह छत्र जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। जब चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, जब 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय ऋषि जब यहाँ भटक रहे थे तो उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह हर तरफ भटक रहे थे। वहाँ इस क्षेत्र में आकर उन्हें एक अक्षय वट की ओर देखते हुए उन्हें एक बालक की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें यह आवाज़ सुनाई दी कि हे मार्कंडे, तुम शोक ना करो, तुम मेरे पास आकर अपने दुख को छोड़ दो। उन्होंने देखा कि सभी जगह तहस नहस वातावरण में यह ध्वनि कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने अक्षय वट के वृक्ष की ओर देखा तो वहाँ पर वह क्षेत्र बिल्कुल स्थिर था। वहाँ पर वट के पत्तों पर लेटे हुए ये नारायण भगवान, जिनके हाथ में चक्र, शंख, पद्म, और उन्हें नारायण भगवान के दर्शन हो गए। दर्शन करते ही मार्कंडे के हृदय से प्रार्थना निकली कि हे प्रभु,
आप ग्रह और संकल्प से शून्य हैं। आप प्रभु अपनी कृपा कटाक्ष दृष्टि से मेरा कल्याण करो। इस प्रकार नारायण भगवान की कृपा से मार्कंडेय ने 14 भुवन देखे और उनके अंदर प्रवेश किया। वहाँ सभी प्रकार के लक्ष्मीपति नारायण भगवान, शिव पार्वती के दर्शन, गणेश भगवान, सरस्वती माता, जगत जननी जगदम्बा के दर्शन, उन्होंने 14 भुवनों के दर्शन किए और वह उनके कंठ द्वार से बाहर निकले। मार्कंडेय ऋषि को विश्वास हो गया कि यहाँ अवश्य ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्यों यहाँ लक्ष्मीपति नारायण भगवान की इस क्षेत्र में संपूर्ण आशीर्वाद की प्रकृति विराजमान है। इस प्रकार मार्कंडेय ने वट के वायव्य कोण में एक भगवान चक्र के नारायण भगवान के चक्र से कुंड की खुदवाई की और उस कुंड में रहकर तपस्या करके भगवान महेश्वर की आराधना की और उन्होंने इस मृत्यु को भी अनायास ही जीत लिया। मार्कंडेय के नाम से यह कुंड प्रसिद्ध हो गया, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर के दर्शन करके अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यह क्षेत्र 5 कोस तक समुद्र के भीतर है और 2 कोस तट पर स्थित है। यह नीलगिरी से सुशोभित है। यमराज के भय से मुक्त होने के कारण इसका नाम यमेश्वर पड़ा। इसकी स्नान करके पूजा पाठ करने का पुण्य कोटि कोटि शिवलिंगों की पूजा करने के बराबर फल के बराबर मिलता है। इस प्रकार इस कथा का समापन होने पर बुधवार होने के कारण हम गणेश जी की कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले कि जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वह चिने और टेढ़ी हो जाए, चिने और वह ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वह कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। ऐसे सेठ की दीवार सीधी, वैसी ही सबकी करना। कहते कहते हुकारा सुनते भरते सबका भला हो। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए चल फिर रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई ना बनावे। जरा सा दूध चावल की कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं बना दूं। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग कर लाऊं। बोले, देख तेरे घर में अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जल रहा है। इस प्रकार बुढ़िया माई ने देखा और उसने खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगाकर खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। वह बोला, मैंने तो खा ली। कब खाई। जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, बहू तैने खीर झूठी खी। हाँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगाकर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं। गणेश जी बोले कि अब बांट। इस खीर को बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी। कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी, आज वह खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा बुढ़िया ने टूटा, वैसा सब ना टूटे। कहते सुनते हुकारा भरते सभी का भला हो। इसी के साथ हम लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते हो। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। दूसरे दिन वह ब्राह्मणी बोली, कल उसे लेकर आना। जहाँ 6 लड़की हैं वहाँ 7वीं हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण लेकर आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर के मिला। माँ आटा छानने लगी तो लड़की बोली, हे माँ
मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी पावनी। बेटी बोली, धोली हो जाएगी। लड़की बोली, नहीं मैं छानूंगी। उसने छाना तो परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तब लड़की बोली, माँ मैं खाना बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी, उंगली जल जाएंगी। लड़की बोली, नहीं मैं ही बनाऊंगी। वह रसोई में गई। 36 प्रकार के। ब्राह्मणी बोली, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसकी दरिद्रता को दूर किया, वैसे सबकी करे। कहते सुनते हुकारा भरते, सभी का भला हो। आइए विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए एक कथा का और श्रवण करते हैं। जय हो विष्णु भगवान की, जय माँ लक्ष्मी की, जय श्री राधे राधे। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में पहुंची। वहां पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वह आदमी बोला, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वो उसे अपने घर ले गए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज देते, चारों बांट कर खाते। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। वे पड़ोसन से आग मांग कर लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले, बहन भोजन बहुत स्वाद है। बहन बोली, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग्य का खा रहा था। सेठ सेठानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में आ गया। वहां पर उसने 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लग गया। उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल भी उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर से लगते हो, तुम हमारे घर पर रह लो। वह उसे अपने घर पर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। जब सेठ को थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही है। बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें अपने भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा नित्य नियम से करने लगे और उनके घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। इस प्रकार इस कहानी को सुनकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी का श्रृंगार सामान, साड़ी और दक्षिणा दें और विष्णु भगवान का जयकारा लगाते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए अपने अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इन कथाओं को सुनकर हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि परमात्मा का ध्यान करने से हमारे सभी दुखों का निवारण होता है और हमारा जीवन सुखमय होता है। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे कल आपसे कथा की अगली श्रेणी के साथ। जय श्री राधे राधे।